स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अपना एक्सरसाइज 1.5 पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आप सबके लिए वेन डायग्राम का अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसी क्रम में आप सबके लिए वेन डायग्राम का मैं सीरीज लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको दो सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट यानी समुच्चय का अंतर, और जो हमने पढ़ा था पूरा समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, बिल्कुल अच्छे से समझाकर एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो वेन डायग्राम के ऊपर आज का हमारे पहला लेक्चर है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ वेन डायग्राम पढ़ेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि ये आया कहां से और इस डायग्राम का नाम वेन डायग्राम ही क्यों पड़ा। सबसे पहले 18वीं शताब्दी में एक स्विस गणितज्ञ थे, आयलर। इन्होंने ही समुच्चय को व्यक्त करने के लिए वृत्तियों का उपयोग किया था और जो समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको पॉइंट से रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद एक ब्रिटिश वैज्ञानिक आए, जॉन वैन। तो इन्होंने आयलर की विधि को विकसित किया। इन्हीं के नाम पर हम इसे वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सेट हमारा होता है समुच्चय, उसको वेन डायग्राम में हम इसको सर्कल से डिनोट करते हैं, और जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है यानी यूनिवर्सल सेट, उसको हम एक रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं। और जो समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट होता है, जो अवयव होते हैं, उसको हम पॉइंट से ऐसे 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 डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इस वेन डायग्राम को हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट। मान लो हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है यानी सार्वत्रिक समुच्चय, उसके अंदर अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 तक ले लिया यहाँ पे। और ये हमारे एक सेट है यानी समुच्चय, उसके एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तब हम देखते हैं कि इसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो वेन डायग्राम होता है उसमें जो हमारा यू सेट होता है, ये यूनिवर्सल सेट, उसको हम हमेशा एक रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे एक रेक्टेंगल है और ये हमारा क्या है, इसी को हम यू बोलते हैं। ठीक है, कि दूसरा हमारा एक सेट है समुच्चय, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया सेट ए। और मैंने आपको बताया था कि जो सेट ए होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको हम पॉइंट से, तो यहां पर ऐसे लिख दो, पॉइंट 2 4 6 8 10। और यू के अंदर हमारे कौन कौन से, 1 से लेकर 10 तक। तो हमारा 2 4 6 8 10 तो इसमें ऑलरेडी आ गया। क्या बचा हमारा, जो बचा उसको आप बाहर लिख दो, 1 3 5 7 9। तो हमने यहां पे इस वेन डायग्राम में क्या किया है, जो यू सेट था हमारा उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है एक रेक्टेंगल से। और जो हमारा एक सेट था समुच्चय उसको मैंने रिप्रेजेंट किया सर्कल से। और जो समुच्चय के जो अंदर जो अवयव थे एलिमेंट, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया एक डॉट से। ठीक है, इसका मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। इसमें जो हमारा यू है यूनिवर्सल सेट, जो हमने ऊपर लिया था मैं वही ले रहा हूं। ठीक है, और इसमें एक सेट ले रहा हूं मैं ए, सेट भी मैं वही ले रहा हूं 2 4 6 8 10। और मैं एक सेट और ले रहा हूं बी, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिखेगा उसमें कम से कम 2 सेट तो रहेंगे। तो इसलिए ये चीज आपको समझाना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास 2 सेट आए तो उसको हम कैसे बनाते हैं, बी, उसके बाद हमारे 4 6। क्योंकि इसका केस है कि बी हमारे यहाँ पे क्या है, देखो बी हमारा क्या है, ए का सबसेट है, यानी बी हमारा क्या है, एक उप समुच्चय है। तो जब उप समुच्चय हो तो हम देखो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने लिया रेक्टेंगल यानी इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। दूसरा मैंने लिया एक ए सेट, ए सेट हमारा है। तीसरा मैंने लिया बी सेट। यहां पे हमारे क्या है, बी क्या है, उप समुच्चय ए का। तो जब भी आपको उप समुच्चय बोला हो तो उप समुच्चय को हमेशा आप सेट के अंदर लिखना। अब देखो इसका जो अवयव है इसको हम इसमें फिल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा छोटा सा सेट है 4 6, ये हमारा कहां पे आएगा, ये बी में है 4 6। फिर अब ए का फिल कर दो 2 4 6 8 10। 2 4 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि 4 हमारा ऑलरेडी यहां पे आ चुका है। ठीक है, 6 भी हमारा आ चुका है, तो क्या बचा 8 10। क्योंकि इसमें हमारा अब ए में हमारा 2 4 6 8 10 पूरा आ गया, क्योंकि ए हमारा ये पूरा है। ये यू में हमारा क्या आएगा 1 2 तो इसमें ऑलरेडी आ चुका है, 3 4 भी आ चुका है, 5 6 भी आ चुका है, 7 8 भी आ चुका है, 9। तो जब भी आपको कोई एक उप समुच्चय दे रखा हो, ठीक है, तो उप समुच्चय को हमेशा हमें क्या लिखना है, अंदर लिखना है। इसका हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारे पास कोई सार्वत्रिक समुच्चय U है, उसके अंदर एलिमेंट है
0 1 2 से लेकर के कहां तक 9 तक। और ए हमारा कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 3 6 8। एक सेट बी हमारा है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 6 8। 2 3 5 6 8। यहां से क्लियरली देख सकते हो कि ए हमारा क्या है, बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं है। तो ए हमारा यहां पे है क्या, बी का उपसमुच्चय। अब इसका हम बनाते हैं वेन डायग्राम। सेम एग्जाम्पल सेकंड की तरह इस बार हमें ए को अंदर लिखना है बी के। मैंने यहां पे एक रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल हमारे इसमें क्या होता है, यू होता है। एक सेट मैंने ले लिया ए। अब देखो ए सेट अब यहां पे मैं मानूंगा, ठीक है, क्योंकि ए हमारे यहां पे क्या है, उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय को हमेशा अंदर लिखते हैं। एक सेट हमारा है बी। अब यहां से आप देखो कि हम एलिमेंट को फिल कैसे करेंगे। जो छोटा सेट है ना 3 6 8, पहले इसको फिल करो। फिर बी हमारा 2 3 5 6 8। 2 3 नहीं करेंगे, 3 हमारा इसी के अंदर आ चुका है। 5। अब जो बाकी बचा आप यहां पे फिल कर दो अगल बगल में, जो हमें रिक्वायर्ड था। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक सार्वत्रिक समुच्चय हमारा यू है, उसके अंदर वो है वही 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक। एक मैंने सेट लिया ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3 5 9। एक बी सेट हमारा है, उसके एलिमेंट है 4 6 7। अब देखो जो मैंने आपको पिछले जो एग्जाम्पल बताए थे उसमें ए और बी आप कंपेयर करो, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन था, ठीक है। लेकिन यहां पे आप कंपेयर करोगे तो दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं होता ना तो हम सेट जो है अलग अलग बनाते हैं। तो जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता दो सेट में, तो उसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा क्या है, यू है सार्वत्रिक समुच्चय, ये हमारा ए सेट और ये हमारा है बी सेट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका जो अवयव है उसको फिल कर देते हैं, और जो समुच्चय का जो अवयव होता है उसको हम कहां फिल करते हैं, सर्कल के अंदर। ए में हमारा क्या है 1 2 3 5 9। बी में हमारा क्या है 4 6 7। अब देखो हमारा बाहर क्या बचा, 1 भी इसके अंदर आ गया, बचा हमारा यहाँ पे 0। जो बाकी के एलिमेंट है उसको हम सर्कल के बाहर लिख देंगे और रेक्टेंगल के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 9 हमने फिल कर दिया। क्या बचा, एक 8 बचा है, 8 यहाँ पे आपके लिख दो। तो ये हमारा किसका डायग्राम है, जब ए और बी दोनों में कुछ कॉमन ना हो, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स का डायग्राम।